हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव अलर्ट के एपिसोड 4 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। एपिसोड में आगे हम फाको ते के साथ और जिमी को तो के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जहाँ जिमी तो को काफी पैशनेटली किस कर रहा था। तो उससे कहता है, प्लीज मुझे हर्ट मत करना। ये सुनकर जिमी स्माइल करके कहता है, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, तुम बहुत प्रेशियस हो। और इसके बाद उन दोनों का रोमांस कंटिन्यू होता है। अगले सीन में तो सो रहा था तो जिमी कहता है, तुम सच में क्यूट हो। और इसके बाद वो तो के साथ कुछ क्लोज पिक्स लेकर ते को सेंड कर देता है। इधर ते फा के साथ बिजी था, जहाँ फा उससे कहता है, तुम्हें इतनी सुबह सुबह कौन मैसेज कर रहा था। तो ते कहता है, जिमी का मैसेज है। पर फा तो ते के साथ कडल करना चाहता था, लेकिन ते बोलता है, मुझे बाहर जाना होगा और पक्का मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हग से भी ज्यादा दूंगा। ये बोलकर वो रूम से बाहर आता है, जहाँ जिमी को अपने भाई के साथ देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो जिमी को कॉल करता है। दूसरी तरफ जिमी भी रूम से बाहर आकर ते का कॉल पिक करता है। ते जिमी से कहता है, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। ये सुनकर जिमी बोलता है, क्यों, क्या फोटो क्लियर नहीं आई, अब तुम्हें वीडियो भी सेंड करनी पड़ेगी। ते को तो जिमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तो जिमी कहता है, अब पता चला जिस दिन विला में तुम फा के साथ एक ही रूम में रोमांस कर रहे थे तब मुझे कैसा फील हुआ होगा। तुम जानते भी थे कि मैं फा को लाइक करता हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया। ये सुनकर ते कहता है, इसका मेरे भाई से कुछ लेना देना नहीं है। तो जिमी बोलता है, लेकिन अब मैंने तुम्हारे भाई को इसमें इन्वॉल्व कर दिया है, इसलिए फा से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे भाई को अकेला छोड़ दूंगा। ये सुनकर ते कहता है, अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तब भी फा के साथ तुम्हारा कोई चांस नहीं है। लेकिन अपने भाई तो के खातिर ते फा से दूर रहने के लिए तैयार हो जाता है। तो जिमी बोलता है, अपने प्रॉमिस पर टिके रहना, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई तो को तब तक यूज करूंगा जब तक मैं उससे बोर ना हो जाऊं, और उसके बाद उसे तुम्हारे पास फेंक दूंगा। ये सुनकर ते जिमी से कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी ह्यूमन है। लेकिन जिमी तो उसके मुंह पर ही कॉल कट कर देता है। इधर रूम के अंदर से तो ने जिमी की सारी बातें सुन ली थी, जहाँ वो तो रोने लगता है। अगले सीन में जिमी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते टाइम तो बस वही बातें सोच रहा था जो जिमी ने ते से कही थी। इस चक्कर में ब्रेकफास्ट जलने लगता है। जिमी तो के क्लोज आकर उसे बैक हग करके कहता है, क्या तुम मेरे लिए भी क्रिस्प एग बना दोगे। तो बेचारे तो को ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो जिमी के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा सैड था। ब्रेकफास्ट करते टाइम जिमी उससे कहता है, तुम्हारे ब्रेकफास्ट का क्या सीक्रेट है, ये सच में बहुत टेस्टी है। ये सुनकर तो बोलता है, कोई सीक्रेट नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूँ जो भी पर्सन इस ब्रेकफास्ट को खाए वो हैप्पी रहे। तो जिमी कहता है, इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं खुश रहूं। जिस पर तो कहता है, अब तो तुम जान ही चुके हो, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, और तुम पहले पर्सन हो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड करी है। ये सुनकर जिमी तो के हैंड को टच करके कहता है, मुझे खुशी हुई कि मैं वो फर्स्ट पर्सन बना। तो बोलता है, तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है मैं तुम्हारा फर्स्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है, मैं बस तुम्हारा ही रहना चाहता हूँ। जिस पर जिमी तो को ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स बोलकर उसे फोरहेड और लिप्स पर किस करके क्लासेस के लिए चला जाता है, जहाँ बाहर वो ते से मिलता है। ते तो गुस्से में जिमी का कॉलर पकड़ लेता है। तो जिमी बोलता है, दम है तो पंच मार कर दिखाओ, तुम मुझसे भी ज्यादा बुरे हो। ये सुनकर ते कहता है, ये मैं तुम्हें मेरे भाई तो के साथ आखिरी बार देख रहा हूँ, इसके बाद उसके पास भी मत आना। ये सुनकर जिमी कहता है, मैं तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम फा से दूर रहोगे। ते बोलता है, ठीक है, लेकिन अपनी डील को भी याद रखना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वहाँ से जाते हुए जिमी ते को एक सलाह देकर कहता है, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा भाई अपनी जान ना ले तो उससे कुछ भी बात मत करना। अंदर से तो ने भी ये सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वो ईयरफोन्स लगा कर खड़ा था, जहाँ वो ते को देख कर एक्टिंग करता है, क्या तुम आ गए। ते अपने भाई की तरफ देखता है तो बोलता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। ते अपने भाई से बोलता है, मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ, जिमी एक प्लेयर है जो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता।
इसलिए उसके प्यार में मत पड़ना, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। ये बोलकर वो तो को हक कर लेता है। तो पहले से ही हार्ट ब्रोकन था, लेकिन अपने भाई के सामने वो ठीक होने की एक्टिंग करता है। अगले सीन में तो अपने रूम में आकर मिरर के सामने खड़ा होकर रोने लगता है, जहाँ वो अपने आप से कहता है मुझे स्ट्रांग रहना होगा, मैं जिमी को अपने प्यार में गिरा कर रहूंगा। ये सब कुछ वो अपने आप को संतावना देने के लिए कह रहा था। अगले दिन जिमी तो के साथ ली पिक्स को देखकर उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद कर रहा था कि तभी वहाँ फा की एंट्री होती है। उसे देखकर जिमी हाय कहता है, लेकिन फा का पूरा ध्यान तो ते पर था। इसके बाद फा ते से कहता है मैंने मूवी टिकट्स बुक कर ली हैं, लेकिन ड्रिंक्स का तुम पे करोगे, तो क्या रात को तुम मेरे साथ मूवी डेट पर चल रहे हो? दूर बैठे जिमी को देखकर ते फा से बोलता है मैं नहीं जा सकता, मुझे पढ़ाई करनी है। ये सुनकर फा कहता है ठीक है, फिर किसी और दिन चलते हैं, लेकिन तुम्हें टिकट्स और ड्रिंक्स के लिए पे करना होगा। पर ते बोलता है शायद मैं एग्जाम के बाद ही चल पाऊँ और अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, इसलिए तुम किसी और के साथ चले जाओ। मुझे पता है कि तुम इस मूवी को देखना चाहते हो। और इसके बाद वो क्लासेस का एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर फा को भी बुरा लगता है, तो जिमी फा के पास आकर कहता है मैंने गलती से एक मूवी टिकट एक्स्ट्रा बाय कर ली है, तो क्या तुम मेरे साथ इस मूवी को देखने चलोगे? पर फा बोलता है मैं इस मूवी को देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम किसी और के साथ चले जाओ। मेरे माइंड में ऑलरेडी कोई है, तुम हॉट हो, तो तुम्हें डेट मिलने में कोई इशू नहीं होगा। ये बोलकर फा तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिमी को ये बात अच्छी नहीं लगती। पर तभी उसे एक कॉल आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सैनसे को किसी ने कार से हिट कर दिया है। और इसके बाद हम उसे एनिमल हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ तो भी भागते हुए जिमी के पास आता है, जहाँ जिमी उससे बोलता है मेरी कैट को कार ने हिट कर दिया, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर वो नहीं बच पाई तो मैं क्या करूँगा। ये सब वो तो का हाथ पकड़कर बोल रहा था। वो आगे कहता है सॉरी, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे किसे कॉल करना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। ये सब सुनकर तो जिमी को कंसोल करके बैठने के लिए कहता है। रात को तो जिमी के घर आ जाता है और कहता है वेट ने बोला है तुम्हारी कैट ठीक हो जाएगी, इसलिए चिंता मत करो। ये सुनकर जिमी बोलता है मैं और कर भी क्या सकता हूँ, मैं अकेला ही कैट के साथ कडल करके बेड पर सोता हूँ। तो कहता है आज रात सैनसे को वेट को कडल करने दो, अगर वो ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ जाकर उसे पिक करके ले आऊंगा। जिस पर जिमी तो उसे कहता है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं, अगर तुम मेरी साइड नहीं रहते तो मैं परेशान रहता। ये सुनकर तो बोलता है ऐसा मत बोलो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, हम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं। बस फिर क्या था, जिमी की फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद तो उसके लिए डिनर बनाता है, जहाँ जिमी तो को टीज करने में लगा हुआ था। तभी तो को किसी की कॉल आती है और वो कॉल पिक करने के लिए बाहर चला जाता है। जहाँ ते ने उसे कॉल किया था वो अपने भाई से पूछता है तुम कहाँ हो और अभी तक घर क्यों नहीं आए। ये सुनकर तो बोलता है मैं फ्रेंड के साथ हूँ जो अभी यूएस से वापस आया है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो ते कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, तुम वापस कब आ रहे हो और कहीं तुम्हें जिमी ने कांटेक्ट तो नहीं किया। तो जिमी की तरफ देखकर ते से मना करता है। कॉल कट करने के बाद जिमी बोलता है मुझे नहीं पता था मैं यूएस में रहता हूँ। ये सुनकर तो बोलता है तो तुमने सब कुछ सुन लिया, मैंने बस ते से इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं उसे वरिड नहीं करना चाहता था। जिस पर जिमी बोलता है अब तुमने बोला है कि तुम अपने फ्रेंड के साथ हो, तो आज रात यहीं रुक जाओ ताकि मैं अपनी कैट की जगह तुम्हें हक करके सो पाऊँ। तो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जिमी के रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है। इसके बाद हमें उसे शावर लेते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जिमी भी उसे ज्वाइन करता है और इसके बाद हमेशा की तरह उनके बीच का रोमांस शुरू होता है। इधर ते को फा का मैसेज आता है, जहाँ वो कहता है क्या तुम जागे हुए हो, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे परस्यू करोगे, अगर तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है तो कम से कम मुझे बता दो। ये रीड करके ते अपने आप से कहता है मैं ऐसा करना नहीं चाहता, और फिर वो फा को बिना रिप्लाई दिए सोने चला जाता है। लेकिन फा को ये बात अजीब लगती है, जहाँ वो सोचता है कहीं ते कि अपने भाई तो से फाइट तो नहीं हुई है। ये सोचकर वो तो को कॉल करता है, जहाँ तो उसका कॉल पिक नहीं करता। ये देखकर जिमी तो के फोरहेड पर किस करके कहता है
तुम क्यूट हो, तुम्हें अपने भाई से इतना डर लगता है कि तुमने फाका कॉल तक पिक नहीं किया। ये सुनकर तो बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे लायर बना रहे हो। तो जिमी बोलता है अपने मन की शांति के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। तो जिमी से पूछता है तो क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है? तो जिमी कहता है मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत, जिस पर तो कहता है मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। मैं आशा करता हूँ तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे और मेरे साथ काइंड रहोगे। ये सुनकर तो जिमी तो के लिप्स पर किस कर लेता है। अगली सुबह वो तो के साथ अपनी कैट को एनिमल हॉस्पिटल से लेने जाता है जो ठीक हो गया था कि तभी जिमी को कॉल आती है। वो तो उसे बोलता है तुम मेरी कैट को मेरे घर ले जाओ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। तो भी मान जाता है, जहाँ जिमी अपनी कैट से बोलता है डैडी जल्दी घर आ जाएंगे, तब तक तुम मम्मा के साथ रहो। ये बोलकर वो तो के चिक पर किस कर देता है। उसके जाने के बाद तो ब्लश कर रहा था। यूनिवर्सिटी में लेक्चर ओवर होने के बाद ते जिमी से कहता है तो कल रात घर नहीं आया, तुम उसे कहाँ लेकर गए थे? ये सुनकर जिमी बोलता है मेरी कैट को कार ने हिट कर दिया था। तो मुझे कैसे पता? लेकिन ते को जिमी पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। लेकिन जिमी कहता है जो सोचना है सोच लो, पर ते कहता है क्या तुम सच में तो उसे दूर रह भी रहे हो? ये सुनकर जिमी कहता है तुम अपना बताओ। तो ते बोलता है मैं फा से दूर ही हूँ। तब तक वहाँ फा भी आ जाता है जो जिमी से कहता है तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है जब ते ने अपने भाई से पूछा था जिमी ने तुम्हें कांटेक्ट किया। ये सुनकर जिमी तुरंत इंस्टा स्टोरी लगाता है कि वो एनिमल हॉस्पिटल में है ताकि ते को उस पर शक ना हो। लेकिन वो अपने आप से कहता है ते तुम मेरी लेवल पर नहीं हो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।